का नाम है एमजी नरेगा। जब से ये शुरू हुई है मुझे लगता है कि जितने भी एग्जाम्स है इस धरती पर सब में पूछी जा चुकी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। कंट्रोवर्सी के कारण ये है कि इसके साथ जो प्रॉमिसेस हैं वो तो बहुत बड़े बड़े करे गए थे कि जी सबसे बड़ी स्कीम है, सबसे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, बट प्रॉब्लम्स भी इसके साथ उतनी ही बड़ी बड़ी है। कभी फंडिंग में प्रॉब्लम होती है, कभी साल से पहले, एक साल का हमारे बजट में क्या होता है, एक साल के लिए हमें क्या मिलता है, एक साल के लिए हमें पूरा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है कि जी ये आपका एक स्कीम है, या फिर स्कीम को नहीं एक मिनिस्ट्री को मिलता है कि जी ये एक्स मिनिस्ट्री है, इसको हमने मान लो 100 करोड़ रुपए दे दिए है ना, ये वाई मिनिस्ट्री है, इसको हमने 200 करोड़ रुपए दे दिए। ये आपको पूरे साल के लिए मिलते हैं, ठीक है, मतलब अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है आपको अगले मार्च तक जो है ये पैसा खत्म करना होता है। अक्सर ये देखा गया है कि एमजी नरेगा को जो पैसा दिया जाता है वो समय से पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक फंडिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा ये प्रॉब्लम है कि लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है इसके तहत, ठीक है, और तीसरा जो है ये प्रॉब्लम है सरकार बीच बीच में ना इसमें कुछ कुछ बदलाव लेकर आती रहती है जिससे जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं, समझेंगे क्या होती है स्कीम, क्या है इसके प्रॉब्लम्स, और ये भी जानेंगे कि क्या है इसके सॉल्यूशंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ जी सो एमजी नरेगा, इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये रूरल शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये गांव के लिए है, ठीक है। इसको जो है 2005-6 में लॉन्च किया गया था। इसको पहले नरेगा बोलते थे, ठीक है, यहाँ पर यानी महात्मा गांधी पहले एडेड नहीं था, राइट। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो है इसको जो है इनिशियली 708 डिस्ट्रिक्ट जो है ये कवर, मतलब 708 डिस्ट्रिक्ट ने इसको कवर किया था। और इसमें जो है याद रखेंगे नॉन स्किल्ड रूरल पॉपुलेशन को ही हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। नॉन स्किल्ड का यानी जिसके पास कोई स्किल नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, उसमें कोई स्किल की जरूरत थोड़ा ना होता है, उनको जो है ईंटें पकड़ानी होती है ना, वो कोई भी कर लेगा जिनके पास स्किल नहीं है, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, वो ईंटें पकड़ाते हैं या जो भी सामान वो है ऊपर नीचे पकड़ाते रहते हैं, तो उसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आपको रोजगार मिलेगा, ये स्कीम कहती थी। सबसे बड़ी सोशल जो है ये एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्कीम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 18 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपको जो है इसके तहत आप एलिजिबल हैं। एक यही है, आज के द हिंदू में ये आई हुई थी, जहां पर द हिंदू की ही ये कटिंग है, ये देख सकते हैं। अगर आज का न्यूज़पेपर आपके पास हो तो जरूर इसको एक बार देखिएगा। ड्रोन्स जो हैं वो मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस और क्वालिटी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ एसेट्स प्रोड्यूस एट एमजी नरेगा की वर्क साइट पर क्या काम हो रहा है, क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। ड्रोन से जो है अब ये मॉनिटरिंग होगी। खैर हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सवाल हमें पता है वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं, एमजी नरेगा ने जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एम्पावरिंग द रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। गांव के लोगों को जो है एम्पावर करने के लिए काफी ज्यादा, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ जो है बेटर करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मदद की है, ठीक है। ये जो है एक रूरल डेवलपमेंट के तहत काफी इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो माना जाता है, राइट। यहाँ पर मिनिमम आप देख सकते हो 100 दिन का जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट यानी आपको पैसे मिलेंगे उस एम्प्लॉयमेंट के। ऐसा नहीं है आपसे काम करवा लिया और आपको भगा दिया, नहीं, इसमें आपको पैसे दिए जाएंगे, 100 दिन के आपको पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। 100 मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क, 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए है, ठीक है, ताकि गाँव में जो भी लोग रहते हैं या फिर जो नॉन स्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनकी भी लाइवलीहुड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट और उनका पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। खैर ये शब्द जितने बड़े हैं उतना एक्चुअली ये स्कीम जो है मुझे पर्सनली लगता है कि इतना जो है लोगों की हेल्प नहीं करती जितने बड़े बड़े शब्द है। इसमें छोटा छोटा तो अमाउंट मिलता है, वो कहाँ से हेल्प करेगा, वो भी आधी बार लोगों को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस स्कीम के, जो हम आगे जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, 1991 की इसकी हिस्ट्री है, जब पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने प्रपोज किया था कि हम एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम बनाते हैं ऐसी गाँव के लोगों के लिए, ठीक है,
तो तब से जो है इसको प्रपोज किया गया था। नरसिम्हा राव का एम यही था कि वो जनरेट करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेबर्स के लिए डायरेक्टली जो है यहाँ पर यहाँ पर आप बोल सकते हो डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर बिजनेस ड्यूरिंग द लीन सेशन यानी यहाँ पर उनका मानना ये था कि मान लो अगर एग्रीकल्चर में कोई काम कर रहा है, बट एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज है जो आप 12 के 12 साल आपको प्रॉफिट नहीं देगा, 12 के 12 महीने आपको प्रॉफिट नहीं देगा, राइट। कभी कभी आपका ऐसा जो है सीजन आता है जहां पर कम आप जो है काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस बीच में भी मान लो जनवरी फरवरी में आपने काम किया, मार्च अप्रैल मई में आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो इसमें भी तो लोगों के पास कुछ तो रोजगार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना जनवरी फरवरी में काम है तो खाना खा लिया, मार्च अप्रैल मई में 3 महीने उपवास रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो एजेंडा नरसिम्हा राव जी का ये था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो है वो डेवलप करते हैं लेबरर्स के लिए, और हम जो है प्रोवाइड करते हैं विद एनहांस मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो ये हम देते हैं। ये स्कीम जो है इसको हम नरेगा बोलते थे 2005 तक। 2009 में इसको जो है यहाँ पर अमेंड किया गया और हमने इसको एमजी नरेगा बोल दिया। तो ये साल भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एमजी नरेगा का, वो है कि ये प्रोवाइड करता है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रूरल पॉपुलेशन को, स्पेशली जो अनस्किल्ड लेबर्स है, हमने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, ताकि जो भी वो, और ये यहाँ पर जो है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, इसका एक जो फायदा सोचा गया था जब ये बनाई गई थी वो ये था कि इससे ना माइग्रेशन रुकेगा। आपको पता है बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो शहर में माइग्रेट हो जाते हैं, शहर में जॉब सर्च करते करते आ जाते हैं बेचारे, ठीक है। सो उसकी वजह से शहरों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शहर तो पहले ही छोटे छोटे हैं ना, वो तो ऑलरेडी कंजस्टेड है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी मदद करता है, ठीक है। पंचायती राज को क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को ये मदद कर रहा है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी आप इसको कर सकते हो, ओके ओके। सो यहां पर मैं बोल रही थी डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जो सेंटर में ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसका जो ये सिस्टम है हमारा होता है कि सबसे पहला होता है जी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र में सरकार बैठी है, आज के टाइम पे एनडीए है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, सेंटर के बाद हमारा स्टेट आता है, स्टेट लेवल आता है, राइट। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, और उसके बाद हमारा लास्ट में हमारा पंचायत आता है, ठीक है, पंचायत लेवल आता है। सो बेसिकली जब मैं डिसेंट्रलाइज्ड कह रही हूं तो मैं ये बोल रही हूं कि जी ये जो काम हो रहा है ना एमजी नरेगा का, वो इस लेवल पे नहीं हो रहा है, वो इस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। वो पंचायती लेवल पे हो रहा है, पंचायत लेवल पे हो रहा है। इसको हम बॉटम्स अप अप्रोच भी बोलते हैं, बॉटम्स अप अप्रोच, बॉटम्स अप, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर काम हो रहा है, राइट। पहले जो भी मान लो कोई स्कीम आई है वो पहले हम गांव में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिर उसको स्टेट में करेंगे, फिर हम उसको पूरे देश में करेंगे। इसको कहते हैं बॉटम्स अप। आजकल जितनी भी स्कीम आती है वो बॉटम्स अप अप्रोच में हम उसको पूरा करते हैं, ना कि पहले जो तरीका होता था वो था टॉप डाउन यानी नीचे से ऊपर आना। बट अभी ये हमने ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स में जो है हटा दिया है, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं दे रहा था उतना। अभी हमने ये वाला शुरू किया है, ठीक है, ओके। हाँ जी। सो आगे बात करते हैं। इसका एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है तो बेटर प्लानिंग हो सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक गांव में किन किन चीजों की जरूरत है, ये वहां पर मोदी जी बेटर बता पाएंगे या आपके सरपंच बेटर बता पाएंगे? आप खुद सोचो। एक सरपंच ज्यादा कनेक्टेड होता है, या फिर जो भी गांव का जो भी हेड है वो ज्यादा कनेक्टेड है ना, उसको अपने गांव के बारे में ज्यादा पता है ना। आपके गांव के बारे में मोदी जी को थोड़ा ना पता होगा क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है तो बेटर प्लानिंग हो सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहां पर बोला जाता है कि
ओके सो यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसको काम चाहिए वो जो है यहाँ पर कुछ पेपर्स, कुछ रिटन एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकता है और यहाँ पर जो है प्रोग्राम ऑफिसर जो भी है यहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर को और काम पा सकता है। इसका एक और फीचर है टाइम बाउंड वर्क अलाउंस। टाइम बाउंड वर्क, यहाँ पर एक ये प्रावधान किया गया है कि जी अगर आप एलिजिबल हो और अगर आपने जॉब मतलब इसके लिए एमजी नरेगा के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर काम दे दिया जाएगा, राइट, काम दे दिया जाएगा। अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं मिलता है, बट अगेन हम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे ना तब पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही समझो कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब फंडिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि जी पैसा कौन देता है इसको। सो फंडिंग जो है इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में यहाँ पर पैसा शेयर होता है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग एक्सपेंसेस को जो है शेयर किया जाता है, जैसे अनस्किल्ड लेबर्स के लिए एक वेजेस होती है, सेमी स्किल्ड के लिए, स्किल्ड के लिए भी, मटेरियल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो ये सारा पैसा जो है सेंटर और स्टेट आपस में मिलके शेयर करते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर NEFMS के बारे में देखते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? पंचायत लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑफिशियल्स बोलते हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा या जा चुका है कि वो यूज करें नेशनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने, ठीक है। यहाँ पर ताकि जितने भी डीले होते हैं फंड्स या फिर डीले इन फंड्स ऑफ वर्कर टू मीट देयर, मतलब जो भी डीले नहीं होना चाहिए। जैसे आपने आज का काम किया, आपको जो है पैसा मिल जाएगा, आपने काम किया आपको पैसा मिल जाएगा, आपको पैसा आप जल्दी मिल जाए, डीले ना हो, है ना। तो उसके लिए जो है यहाँ पर सरकार ने ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है और इसके तहत जो है वर्कर्स जो है रिसीव करेंगे अपनी पेमेंट्स 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर अंदर, जब से जो है ग्राम पंचायत जब भी वो ऑर्डर निकाल देगी कि जी इस इंसान को इतने इतने रुपए दे दो, उसके 48 घंटों के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंसेस का मतलब है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर दर्ज करी जाएंगी। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर भी होगा, यानी राज्य सरकार पूरा मॉनिटर करेंगी कहाँ पर किसको कितना काम मिल रहा है वगैरह वगैरह, और नेशनल लेवल पर भी मॉनिटरिंग इस पूरी स्कीम की होगी। अब बात कर लेते हैं जी प्रॉब्लम्स क्या हैं इस स्कीम में। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये न्यूज़ में भी रहती है, यानी प्रॉब्लम्स को मैं चैलेंजेस बोल रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सरकार उनकी एम्प्लॉयमेंट नीड को नहीं पूरा कर पाती। यानी बेशक ये हम इसको सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्कीम बोलते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को इसके तहत एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ फंड्स सबसे बड़ा रीजन है। फंडिंग का एक प्रॉब्लम है इस स्कीम के साथ, फंडिंग प्रॉपर नहीं की जाती है, और अगर करी भी जाती है तो वो पूरा एक साइकिल, पूरा एक साल पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब आप कुछ भी लगा सकते हो कि वो करप्शन की वजह से होती है या सच में हो जाती है, उस पॉइंट पर हम नहीं जा रहे हैं, बट फंडिंग खत्म हो जाती है, इतना हमें पता है। दूसरा इसका चैलेंज देखते हैं। दूसरा इसका चैलेंज है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है टू डिस्ट्रीब्यूट द पेमेंट टू द लेबरर्स इन 15 डेज, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पेमेंट का ही सबसे बड़ा इशू होता है कि ना तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है लोगों को, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है, डिले हो जाता है, डिलेड पेमेंट भी कई बार यहाँ पर नहीं मिलती है, और बहुत सारा जो काम है वो इनकम्प्लीट भी हो जाता है यहाँ पर। जैसे मतलब यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन और जो मॉनिटरिंग मैं आपको बोल रही थी ना, उस मॉनिटरिंग में जो है इशू है, मतलब लोग जो है पूरा अच्छे से जो है नहीं देख पाते हैं जो ऑफिसर्स हैं, जिसकी वजह से काम भी पूरा नहीं होता है। जैसे मान लो एक रोड बनाने को बोला है कि जी आपको ये 6 महीने में एक रोड बनाना है, वो नहीं बनता क्योंकि कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है ऊपर से, तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ड्रेन एंड इरेगुलरिटीज। तो ये वही है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ड्रेन, यानी जब पैसा खत्म हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, और उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखी गई हैं। एम्पावरमेंट एंड फंड एलोकेशन, आर्टिकल 243G जो है हमारे संविधान का, वो कहता है कि MLAs जो है वो ग्रांट्स वो करता है MLAs को अथॉरिटी कि वो डिटरमाइन करोगे कि जी की एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत
कि कौन कौन से एम्पावर, कैसे कैसे पंचायत को एम्पावर करना है, कितना फंड किसको एलोकेट करना है वगैरह वगैरह। तो जो है इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि लोग जो है अपने काम अच्छे से नहीं करते हैं। और लीकेजेस और करप्शन तो आप सभी को पता है, मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत है कि करप्शन तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही, जिसकी वजह से ये जो पूरा फंडिंग का प्रॉब्लम है ये है। ठीक है, फंड्स कहाँ चले जाते हैं हम सबको पता है। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, रोल ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का रोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी कुछ चीजें देख लेते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जॉब के कार्ड मिलते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है ये ग्राम पंचायत करती है। कहां पर क्या बनवाना है, किसको अपॉइंट करना है, किस किस को रोजगार देना है, यानी वर्क का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी यहां पर करती है ये आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, मतलब क्या बनवाना है, आपके गांव में किस चीज की जरूरत है, स्कूल, यहां पर स्कूल माफ कीजिएगा, यहां पर वाटर कंजर्वेशन जो होते हैं वो बनवाना है, रोड बनवाने हैं, क्या बनवाने हैं, वो सारी चीजें जो है ग्राम पंचायत देखती है। सोशल ऑडिट भी आपकी ग्राम पंचायत करती है। यहां पर ग्रीवेंस रिड्रेसल, आपकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं वो भी ग्राम पंचायत देखती हैं। मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग आप देख रहे हो सेंट्रल लेवल पर भी हो रही है, नेशनल लेवल पर भी हो रही है, स्टेट लेवल पर भी हो रही है, पंचायत लेवल पर भी हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी मॉनिटरिंग हो रही है तो काम क्यों नहीं हो रहा ढंग से। तो दोनों ही साइड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दोनों ही लिखिएगा अपने आंसर में। ठीक है, सो इसमें जो है एलोकेशन किया जाता है काम का, जिससे जो है थोड़ा सा पारदर्शिता मेंटेन की जा सके। वेज पेमेंट का, रिकॉर्ड कीपिंग का, मतलब किसको कितनी पेमेंट गई है वगैरह वगैरह, ये सारी ग्राम पंचायत जो है पूरा डेटा रखती है अपने पास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो मैं बात कर रही थी। एक सवाल पूछना है मुझे आप सभी से, लेट्स सी सबसे पहले इसका कौन जवाब देता है। सवाल है आपके सामने, ये जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ओके, सो इसका जवाब मैं आप सभी से चाहती हूं कि ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में, ऑनलाइन में तो आप दे ही रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी से इसका जवाब चाहती हूं। मैं पढ़ के बता देती हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है वेज रेट एमजी नरेगा का ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बेसिस पर वेजेस जो है वो अप्रूव करी हुई हैं। इस प्रोविजन के हिसाब से नरेगा एक्ट, द रिवीजन ऑफ द वेज रेट आर टू बी डन ऑन पीरियोडिक बेसिस, की जी वेज रेट जो है उसको आप रिवाइज करते रहोगे पीरियोडिक बेसिस पर। आपका एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है, मुझे अभी प्रेजेंटली बताइएगा कि एमजी नरेगा में जो भी वर्कर्स है, जो भी काम करते हैं, उनको कितने रुपए मिलते हैं, अभी प्रेजेंटली कितने रुपए मिल रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे, और इस सवाल का जवाब आप मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जो है नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आपको सुबह सुबह करवा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं बच्चों को पता नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट में आपके अलग अलग, ये ना इकोनॉमिक सर्वे की तरह होता है जहां पर बहुत सारे आंकड़े होते हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, नाबार्ड में तो डेफिनेटली आएंगे। सो 8:30 बजे रोज सुबह सुबह ये सेशन होता है, चैप्टर वाइज मैं करवा रही हूँ, आप इसको जरूर देखिए कल सुबह 8:30 बजे। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पीछे के चैप्टर्स भी देख लीजिए। कल मैं चौथा चैप्टर करवा रही हूँ, 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सुबह सुबह अगर आपको नहीं पता तो 8 बजे मैं एक गवर्नमेंट स्कीम करवाती हूँ और फिर 8:30 बजे मैं आपको ये करवाती हूँ, रोज सुबह 8 और 8:30 बजे। ठीक है, तो आप ये जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम्स, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ। आपको कोई भी करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ एक स्पेशल जगह जो कि है @24/7 का हम सबको पता है ऐप। ध्यान से देखिएगा, अगर 23-24 में सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपके पास अलग अलग कोर्सेज हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब आप रेगुलेटरी बॉडीज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बैंक महापैक दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग जो है महापैक्स दिख रहे हैं, बैंक महापैक प्लस, रेगुलेटरी महापैक, बैंक महापैक प्लस बुक किट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपके घर किताबें भी भिजवाई जाएंगी, आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग,
करंट अफेयर्स, सारी किताबें आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, ई बुक्स भी मिलेंगी और जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी वगैरह वगैरह मिलेंगी। आप जब इसको स्क्रॉल करोगे ना आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं। IBPS, RRB क्लर्क, PO, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, RBI असिस्टेंट, NIACL, NHB, LIC, GIC, SEBI, SIDBI, NABARD, RBI, ये सारे चीज़ें और तीनों फेजेस की तैयारी है यहाँ पर, ठीक है। तीनों फेजेस यानी फेज 1, फेज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फेज 1, फेज 2, फेज 3 कुछ भी आप बोलो, सब यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। बट आपको इसमें एनरोल कैसे करना है, और मोस्टली सबकी जो है जिनके भी फॉर्म निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं उनकी क्लासेस जो है ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो गई है। आप सभी के लिए हमने ये एक स्पेशल कोड बनाया है Y674, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में एनरोल करना हो, किसी भी महापैक में, जब आप ये टाइप करेंगे और अप्लाई कर देंगे इस तरीके से तो आपका जो है ये कोड लग जाएगा यहाँ पर। और देखो जो 36,800 यहाँ पर हाँ 49 रुपए का था वो अब आपको जो है यहाँ पर सिर्फ 8,475 रुपए का कोर्स पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा। पता है कैसे? जब अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे ना वहां से एनरोल करना, 1% इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। 2 सवाल पूछे हैं, दोनों का मुझे ऑफलाइन कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।